गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं कार्तिकेय मिश्रा आज आप सभी के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमारा यह वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी, यूपी SSSC या फिर बैंक, आरओ, एआरओ जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको सफलता मिलने में कठिनाई आ रही है, निराश हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन लोगों के लिए, उन हमारे विद्यार्थी भाइयों के लिए एक आशा की किरण पहुंचाई जाए, हमारे माध्यम से कुछ बात मिले जिससे उनके काम करने के लिए वो मोटिवेट हो और अपना निरंतर प्रयास करते रहें। एक दिन सफलता मिलेगी। कभी दिनकर ने कहा था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, जवान पड़ी वो सब सहते हैं। दिनकर ने कहा था आगे कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, जाते हैं हमें जगाकर ही, सतपथ की ओर बढ़ाकर ही। कहने का मतलब ये है कि लाख हम परेशानियों में घिरे हों, लाख हमारे सामने अंधेरा हो, सूरज की कोई किरण की आने की खबर हमारे पास न हो, फिर भी हमें हमारे जो दिल का दीपक है, जो हमारे अंदर का दीपक है, उसे जला करके अंधेरों से लड़ते रहना चाहिए। किस तरीके से लड़ते रहना चाहिए? जैसे जुगनू रात के पहर में अपने अस्तित्व को बचाए रखता है, लड़ता है अंधेरों से, टिमटिमाता रहता है, रोशनी करता रहता है। ठीक वैसे ही हम लोगों को अंधकार में वातावरण में एक जुगनू की भांति रोशनी करते रहना चाहिए और जमीन पर लड़ते रहना चाहिए। कहा जाता है न कि हम तो रोशनी है, हम तो रोशनी है, हमारा काम है जमीन पे अंधेरों को मिटाना। हवा तो बेवजह हमारे खिलाफ चल रही है। हवा से कह दो कि वो बहुत रोशनी बुझाती है, बुझाएं, लेकिन कोई एक दीपक जला करके दिखाएं। अगर हवा या तूफान कोई एक दीपक जला नहीं सकती तो हम लोगों का दीपक बुझाने का उसको कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी वजह से, अपने कर्मों, अपनी बातों या अपने अन्य चीज़ों के माध्यम से किसी दूसरे को परेशान न करें। कभी गुलजार ने कहा था कि कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का, लोग तो बस सवाल करते हैं। तो वो मेरे भाई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो बिना किसी की बातों में आए, न तो निराश हो किसी के बात से और न ही किसी के बात से आप उत्साह में आ जाइए और कोई ऐसा कार्य करिए जो कि आपका दिल न कह रहा हो। कहने का मतलब यही है कि आप सम व विषम दोनों परिस्थितियों में अपने दिल की बात सुनिए और जो आपका दिल कह रहा है उसी काम को आगे करने का प्रयास करिएगा। याद रखिएगा कि हर अच्छी चीज़ की जब शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत बहुत दुखमय होता है, बहुत धीमा होता है, बहुत ही कह सकते हैं परेशानियां आ जाती हैं उनकी शुरुआत करने में। लेकिन ये है अच्छे काम का जो अंत है वह बहुत ही सुपीरियर होता है और अंत में सब कुछ ठीक रह जाता है। लेकिन अगर कोई हम बुरा काम करना शुरू करेंगे तो बुरे काम की शुरुआत में तो बहुत फलेगी फूलेगी, लेकिन जब उसका अंत होता है तो वो बहुत बेकार होता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कामों के प्रति ध्यान देना चाहिए और जो भी चीज़ हमारे माइंड में है
चाहे हम बैंक PRO की तैयारी कर रहे हों, चाहे हम SSC की तैयारी कर रहे हों, या फिर किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली कांस्टेबल पुलिस हो, हम सभी की जो होता है तैयारी में अपना मन लगाएं। दूसरे की बातों से जो है न तो ज़्यादा दुखी हों और न ही दूसरे की बातों से ज़्यादा हम खुशी हों। हमें हमारी मंजिल तक वही लेके जाएगा जो हमारे दिल की बात होगी, जो हमारे अंदर की भावनाएं होंगी। इसलिए गुलजार की ये लाइन जो होता है ज़रूर याद रखिएगा कि कहने वालों का कुछ नहीं जाता, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, कहने वाले कमाल करते हैं, कौन ढूंढे जवाब दर्दों का, लोग तो बस सवाल करते हैं। साथ ही साथ हम भी अपनी जो होता है YouTube चैनल पे KB सर लाइव पे हम SSC, UPSSC और जितने भी स्टेट पुलिस के जो होता है वैकेंसीज होते हैं उनके पाठ्यक्रम हम यहाँ पे मुहैया करवाएंगे। तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। हम निःशुल्क जो होता है पाठ्यक्रम आप सभी को लगभग हर सब्जेक्ट बड़े ही विस्तार से जो है पढ़ाएंगे और गारंटी रखते हैं जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे हम उनको जो होता है एक पोस्ट वो निकलवा करके हम दिखाएंगे उनको, और धीरे धीरे जो होता है हम वो सभी चीज़ को हम टच करेंगे, वो छुएंगे जो कि एक शिक्षा जगत में मायने रखता है। चाहे वह साइंस का एरिया हो, चाहे वह SST का एरिया हो, चाहे वह हिंदी संस्कृत का एरिया हो, हम हर पे जो होता हर सब्जेक्ट पे अपना पकड़ स्थापित करेंगे और आप सभी के सम्मुख जो है एक फ्री कोर्स हम आप सभी को मुहैया करवाएंगे। और अपना संघर्ष जो होता है उन चुटकुलेबाज जो टीचर हैं उनसे जारी रखेंगे और उनको जो है मिट्टी में मिलाएंगे और खुद की दुनिया को इतना सुपीरियर बनाएंगे कि आप लोगों के सामने जो परेशानियां हैं वो परेशानियां जो होता है कम करेंगे, आपका दुख जो है कम करेंगे, आपकी तकलीफें हम कम करेंगे। आप पे जो बोझ ये लोग डालते हैं नोट्स का, पैसा का, हॉस्टल में रहने का, हम ये सभी बोझ जो होता है कम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे जो होता है ऑफिशियल YouTube चैनल KB सर लाइव पे ज़रूर जुड़िए और बने रहिए। लगभग जितने भी वनडे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी स्टेट PCS के एग्ज़ाम के ऑप्शनल सब्जेक्ट में दो, एक पॉलिटिकल साइंस, दूसरा हिस्ट्री, वो दूसरा हिंदी लिटरेचर, दो सब्जेक्ट को हम ऑप्शनल पे देंगे। और बाकी हमारे SST के जो बहुत सारे पार्ट हैं हम उनके GS के पार्ट पे भी अपना वीडियो बनाएंगे और वो आप सभी के जो होता है हम इसी YouTube चैनल पे अपलोड भी करेंगे। साथ ही साथ धैर्य बनाए रखिए। धैर्य इसलिए क्योंकि कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है वह आपसे समय मांगता है, कोई भी अच्छा काम समय मांगता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमसे पूछेंगे कि कितना समय लगता है एक कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी में, तो हम आपसे कहेंगे कि पार्टिकुलर एक ही चीज़ को लक्ष्य बना करके चलिए। कहने का मतलब ये है कि आपके मन में आया कि आपने SSC का भी फॉर्म भर दिया, आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म भर दिया, UP पुलिस का भी भर दिया, ग्रुप D का आया उसका भी भर दिया, सफाई कर्मचारी का आया उसका भी भर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक चीज़ का लक्ष्य बना के चलिए। अगर आपको UP पुलिस में केवल भर्ती होना है तो UP पुलिस का लक्ष्य बना करके चलिए। वो एग्ज़ाम देने के बाद फिर आप अपना कोई दूसरा रास्ता बनाइए, क्योंकि एक समय में आप एक ही लक्ष्य को जो होता है साध्य पाएंगे, उसको जो है अपना बना पाएंगे। अब हज़ारों तरफ के जो होता है शाखाएँ फैला लेंगे तो ऐसे तो सफलता मिलेगी नहीं। एक हंसी हंसी में हमारे प्रयागराज साइड कहा जाता है कि कोई जब नया नया लड़का जो है निकलता है तो उसका पहला ख्वाब होता है UPSC। जैसे ही वो UPSC का 2 साल पढ़ा, पेपर दिया, भनक तो लगा नहीं क्योंकि UPSC IAS का एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। अब वो अपना लेवल डाउन कर लेता है। डाउन करके किस पे आ गया, स्टेट PCS पे आ जाता है कि चलो ठीक है UPSC का अब हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, अब हम देंगे तो स्टेट PCS का, और PCS निकाल करके SDM बनेंगे, जो होता है ये तहसीलदार बन जाएंगे। 1 साल तैयारी करने के बाद PCS भी नहीं निकलता है, अब वो और डाउन कर लेता है। चलो ठीक है भाई, अब हम SSC का एग्ज़ाम देंगे, UPSSC का एग्ज़ाम देंगे, ग्रुप C की जो नौकरियां निकलती हैं वो भी ले लेंगे। अब वो उस लेवल पे आता है
वो भी डाउन हो जाता है, वो भी उससे नहीं निकल पाता। अब वो आ जाता है ग्रुप डी पे, सफाई कर्मचारी पे भी भरने लगता है फार्म, और बड़ी बड़ी न्यूज़ चलाई जाती है कि देखो एक IAS का तैयारी करने वाला आदमी सफाई कर्मचारी का जो है फॉर्म भर रहा है। ये न्यूज़ जब चलती है तो लोगों की भावना भले जुड़ती है, लेकिन ये भावना क्या है, लोगों की भावना क्या है, चंद पल में बदल जाती हैं। कभी जो होता है आपके साथ रहेगी, कभी आपसे दूर रहेगी। तो इन भावनाओं में नहीं आना है, एक चीज़ लक्ष्य बना करके चलिए। अगर वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, तब दूसरा रास्ता जो होता है चुनिए। लेकिन अनेकों जो होता है रास्ते बना करके आप चलेंगे तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश में RO ARO का एग्ज़ाम हुआ, 455 या 500 के करीब पोस्ट था। फॉर्म कितने लड़के भरे थे पता है? 30 लाख लड़कों ने जो होता है फॉर्म भरा था RO ARO का। 500 पोस्ट पे 3 लाख जो होता है, 30 लाख लड़ते भिड़ते कटते मरते 500 पोस्ट सरकार लेगी और बाकी जो होता है बाहर कर देगी। इसीलिए इतने कंपटीशन के दौर में आप सभी को डटे रहना है, एक चीज़ को जो होता है लक्ष्य बना करके। अगर आपने ये कहा है कि हम जो होता है TGT PGT को क्वालिफाई करेंगे, केवल TGT PGT का जो होता है लक्ष्य बनाइए। UGC नेट का बनाया है तो केवल UGC नेट, UPSC बनाया है तो केवल UPSC, स्टेट PCS बनाया है तो केवल स्टेट PCS। सब जगह मत भागिए, सब जगह जो होता है मत वो करिए, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से। बात कहने में तो बहुत मज़ा आता है कि आदमी को ख्वाब देखना चाहिए, आदमी को स्वप्न देखना चाहिए, खुली आंखों में जो होता है जगना चाहिए, दुनिया वहाँ तक है जहाँ तक आप चादर फैला सको। ये सब कहने में बहुत अच्छा लगता है, जब करते हैं तो करने में ये सारा चीज़ जो है जीरो हो जाता है। इसलिए हकीकत में रहिए, वास्तविकता में रहिए, ज़मीन पे रहिए। और ज़मीन पे रहने का मतलब यही है कि आप एक चीज़ को ठानिए, वो क्लियर करने के बाद आप दूसरी चीज़ पे फिर हाथ लगाइए, नहीं तो आप कोई भी जो होता है किनारा नहीं मिलने वाला है, कुछ भी चीज़ आपके हाथ में जो है नहीं आने वाली है। यहाँ तक कि समंदर की जो पानी है उसकी एक बूंद भी हाथ में आपके नहीं आएगी अगर आप जो है पूरी दुनिया को छानने का प्रयास करेंगे और सब जगह जो है अपना पाँव फैलाने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए ये चाहते हैं कि वनडे कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं वो में जितने भी GK GS हैं, जितने भी रीजनिंग है, जितने भी मैथ हैं और ये जनरल साइंस है, ये सभी चीज़ जो होता है हम जोड़ करके आप सभी को इसी चैनल पे मुहैया करवाएंगे। और एक प्लेलिस्ट होगा जो है वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम के नाम से, उसका नेम ही होगा। उस जो होता है प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करोगे तो उसमें सारी वीडियो आपको जो होता है मिलती चली जाएंगी। पटवारी लिखवाल में या कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें हिंदी की भी ज़रूरत होती है, हिंदी व्याकरण की, तो हम हिंदी व्याकरण पे भी वीडियो जो होता है बना करके आप सभी के सामने मुहैया करवाएंगे। और आशा है कि आप सभी जो है सुखमय होंगे, अच्छे होंगे। तो और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। 5 प्रकार के लोग जो होता है जुड़िए, 5 जो स्टूडेंट हैं, एक वनडे कंपटीशन के एग्ज़ाम वाले, फाउंडेशन कोर्स वाले जो 6 to 12 वाले हैं, थर्ड UPSC में पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर जो ऑप्शनल लिए हैं वो, और बाकी भी जो होता है हम GS की वीडियो इसमें डालेंगे। 4 नंबर UGC नेट GRF, गारंटी GRF निकलवाएंगे, वो जुड़िए जो है। और 5 नंबर हर वो स्टूडेंट जुड़िए जिनको जो होता है एक अच्छा इंसान बनना हो, जिनको अच्छे जो होता है नए ज्ञान की बातें सीखनी हो, वो भी हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। आशा है कि आप सभी को जो होता है तैयारी अच्छी चल रही होगी। हाँ, भले आप शहरों में रह रहे होंगे, छोटे से कमरे में रह रहे होंगे, खाना खुद बनाते होंगे, रात तक पढ़ते होंगे, पढ़ते रहिए, क्योंकि यही ज़िंदगी है जो आप आगे आपको जो होता है रोशन बनाएगी, आपको एक सूरज देगी, एक रोशनी बनाएगी, आपकी एक अपनी कहानी होगी। और आप अभी भी सुनाना चाहते हो वो कहानी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जब आप सफलता को प्राप्त कर लोगे तो लोग वही कहानी को जो है सुन करके अपने साथ रिलेट करेंगे और आपको अपने दिल में जो है बसाएंगे। हमने कल कहा था अपने वीडियो में कि खुद की डिग्निटी, खुद की गरिमा
दूसरों के से मुंह से नहीं बनवानी है, खुद के मुख से बनवानी है। अब खुद का दिल में कैसे बनाना है, आप एक जो होता है अपने बारे में डायरी में कुछ लिखिए, या मोबाइल का एक ऐप आता है नोट्स, उस नोट्स में कुछ न कुछ लिखते रहिए। आपके साथ क्या हुआ, आपको कौन कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, अपने बारे में जो भी आपको ख्वाब हो वो जो है लिखते रहिए। वो आपको जो होता है एक रोशनी देता है आपके अंदर, और आपके अंदर ऐसा मतलब कि विश्वास कराता है, एक ऐसा एनर्जी देता है कि आपको लगेगा कि हम भी इस ज़मीन के कुछ हैं। नहीं तो आपके माइंड में ऐसा ही लगता रहेगा कि हम इस ज़मीन के बोझ हो गए हैं क्या। तो इसके लिए आप कुछ न कुछ अपने बारे में डायरी में लिखते रहिए, अपनी आत्मकथा के रूप में या नोट्स के रूप में। एक मोबाइल में नोट्स ऐप आता है, उसमें जो है लिखते रहिएगा ज़रूर, क्योंकि लिखना पढ़ना ही आज के समय की मांग है, और वही जो होता है आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। कोई तीरों तलवार या कोई असलहे की धार लहू बहा करके अब दुनिया जो होता है नहीं चलेगी, अब चलेगी तो कलम के पावर से। और हमारा यही मुहिम है कि आप कलम के धनी आदमी बनिए, और पढ़ाई लिखाई को जो है अपनी मित्रता के साथ बनाए रखिएगा, और उसी को जो है आगे की ओर जो है करने का प्रयास करिएगा। और कोई गुण और कोई ऐप और कोई चीज़ जो होता है आगे मत बढ़ाइएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी, आपको समस्या होगी।